हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? वो 1 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर के डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, जॉन ब्लैकन बेकर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं, यहाँ से भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है। जॉन ब्लैकन बेकर द्वारा डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर कैनवन था, जिसे 1970 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्या है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम लोग बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है? स्पैम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है स्पैम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। स्पैम क्या है? तो यह एक अवांछित ईमेल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल संदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 5वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? आपको बताना है करेक्ट आंसर कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपको बताना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम निर्वात ट्यूब पे आधारित था। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, जबकि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है कि फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। ठीक है, यानी कि फैक्स के लिए हम लोग PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? फायरवॉल का काम किया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फायरवॉल का काम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, सिस्टम को हैकरों से बचाने का काम कौन करता है? तो फायरवॉल करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है IP एड्रेस का यदि फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, दशमलव से विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बी हमारा दिया गया प्रोजेक्टर, सी हमारा दिया गया हेडफोन, डी हमारा दिया गया है इंकजेट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है?
कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कीबोर्ड में कुल फंक्शन की होती है। आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, फंक्शन की, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की संख्या पूछा है, कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन की कुल संख्या कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, यदि कीबोर्ड में कुल की संख्या पूछे तो कितना होता है, 104 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा गया फंक्शन की, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा एक्सेल की टर्म नहीं है। ए में दिया गया है सेल, बी हमारा दिया गया रो, सी हमारा दिया गया कॉलम, डी हमारा दिया है डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक्सेल का टर्म नहीं है। तो हम करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, एक्सेल का टर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आपको अगला प्रश्न बताना है, वर्ल्ड वाइड एरिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। 1989 ईस्वी में किया गया। WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया, तो 1989 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। पहला ऑप्शन दिया गया है, उसका आकार क्या था, छोटा था। बी हमारा दिया गया उसका आकार क्या था, बड़ा था। सी हमारा दिया गया ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना। और डी हमारा दिया गया है बी तथा सी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। उसका आकार बहुत बड़ा था, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। लगभग अभी वर्तमान समय में जितना बड़ा एक कमरा होता है उतना बड़ा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 80 अक्षर व 24 लाइन समाई होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो का बटन होते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, 4, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो के बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, डाटा को सूचना में बदलना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, मशीन लैंग्वेज हमारा क्या है, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वैन। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं
वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जबकि पैन का फुल फॉर्म प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ से भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विंडोज, बी हमारा दिया गया एमएस ऑफिस, सी हमारा दिया गया यूनिक्स, डी हमारा दिया गया लाइनेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, एमएस ऑफिस। यानी कि क्या पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा एमएस ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि कंप्यूटर की वोटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है करेक्ट आंसर कि कंप्यूटर की वोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। ए में दिया गया कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, बी हमारा दिया गया पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, सी हमारा दिया गया कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी हमारा दिया गया केवल ए और बी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, केवल ए और बी। यानी कि कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं और पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट था। तो फ्रेंड ये था आज कंप्यूटर का टॉप 25 क्वेश्चन, एकदम कंप्यूटर का बेसिक प्रश्न था जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।